चलिए आज हम पढ़ेंगे संधारित्र के बारे में। संधारित्र के कितने प्रकार होते हैं और इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक, पेपर टाइप क्या होता है, मतलब जितने टाइप हैं सबके बारे में पूरा डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। ठीक, तो यह हमारा संधारित्र है। संधारित्र जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे आकार के आधार पर, अचालक के आधार पर और ये हमारा कार्य के आधार पर। ठीक, आकार के आधार पर जो है एक होता है गोलाकार संधारित्र और एक होता है समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक, और अचालक के आधार पर अगर बात करें तो एक होता है पेपर टाइप संधारित्र और एक होता है माइका टाइप संधारित्र और एक होता है सिरेमिक टाइप संधारित्र और एक विद्युत अपघट्य टाइप संधारित्र होता है और एक हमारा होता है आयन प्राद्युत टाइप संधारित्र। ठीक, और तीसरा देखते हैं कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर भी डिफरेंट टाइप है इसके। एक है नियत मान संधारित्र और एक हमारा होता है परिवर्तनीय मान संधारित्र और एक हमारा होता है समायोजनीय मान संधारित्र। तो ये है संधारित्र के टाइप। ठीक, और इसके आगे हम एक एक करके सभी संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं गोलाकार चालक की धारिता। ठीक, देखेंगे होता है C बराबर Q बाई V। इसी फार्मूले में हम मान रखेंगे। ये हमारा है समीकरण नंबर 1। V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान A। समीकरण 1 में रखने पर इसी में मान हम रख देंगे। V का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान A। Q से Q L से हो जाएगा। इसके बाद C का मान आ जाएगा, ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K इंटू A। ये हमारा मान आ जाएगा गोलाकार चालक की धारिता। ठीक, 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 1/9 गुणे 10⁹। ये हमारा होता है 4 पाई एप्सिलॉन का मान। जब न्यूमेरिकल आता है तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के स्थान पर 1/9 गुणे 10⁹ रख करके और जो है फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एवं निर्भरता। इसका मतलब है कि समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है वो उसकी धारिता जो है किस पर निर्भर करता है। ठीक, सभी ध्यान देंगे। तो समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता C बराबर होता है एप्सिलॉन A अपान D। ये होता है। ठीक, एप्सिलॉन का मान क्या होता है 8.854 गुणे 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर होता है। ठीक, ठीक है। इसके बाद क्या था, इसके बाद यदि परावैद्युतांक पदार्थ के रखने पर ठीक ठीक के हो गया। ठीक, तब क्या हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन A इंटू K अपान D। ठीक, ये फार्मूला आता है। अब इसके बाद देखेंगे ये किस पर निर्भर करेगा। ठीक, पहला पॉइंट है। तो अब देखेंगे जो है ये हमारा संधारित्र किस पर निर्भर करेगा। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर उसकी मोटाई प्लेट की बढ़ाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा,
अब अगर प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ाया जाए तो संधारित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो इसी में फार्मूले से देखेंगे। C बराबर एप्सिलॉन A इंटू के अपान डी से। पहला देखेंगे C समानुपाती A हमारा क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल। अगर कहा जाए कि प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो संधारित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये हमारा समानुपाती का संबंध है। इसलिए अगर क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो कैपेसिटर का मान भी बढ़ेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट है C समानुपाते 1/d, समानुपाते 1/d, या कह सकते हैं कि हमारा कैपेसिटर दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाई जाएगी तो कैपेसिटर का मान घट जाएगा, यानी दूरी का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस का मान घट जाएगा। ठीक, अब बात आती है कि प्लेट, ये जो हमारा प्लेट है इसकी मोटाई की। ठीक, तीसरा पॉइंट ये बनता है कि अगर प्लेट की मोटाई बढ़ा दी जाए, प्लेट की मोटाई बढ़ा या घटा दी जाए तो क्या होगा, कैपेसिटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तो कैपेसिटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, ये हो गया कैपेसिटर जो है समांतर प्लेट संधारित्र में किस पर निर्भर करता है। ठीक, अब इसके आगे देखेंगे कि केबल पर संधारित्र का क्या प्रभाव होता है। उसी पर देखेंगे जो है कैपेसिटर का प्रभाव केबल पर क्या पड़ता है। ठीक, केबल पर कैपेसिटेंस का प्रभाव। फार्मूला में क्या लिखे थे, C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन L अपान 2.303 log 10 R अपान स्मॉल r। ठीक, अब जो है केबल पर कैपेसिटर का क्या प्रभाव पड़ता है इसको समझना है। ठीक, एक एक पॉइंट करके समझेंगे। ठीक, यल हमारा क्या है, यल हमारा क्या है, बोलते रहो, चालक की लंबाई, बोलते रहो तभी याद होगा। ठीक, और आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, इंसुलेशन की त्रिज्या या बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या या शेष की त्रिज्या। ठीक, शेष की त्रिज्या, इतना समझ में आया। और आर क्या है, चालक की त्रिज्या, चालक की त्रिज्या। अब इसमें समझेंगे C समानुपाते L, ये केबल की बात हो रही है, किसकी, केबल में। C समानुपाते L यानी लंबाई कैपेसिटर के समानुपाती है, लंबाई कैपेसिटर के समानुपाती है। यानी अगर हम केबल की लंबाई को बढ़ाएंगे, केबल की लंबाई अगर हम बढ़ाएंगे तो कैपेसिटर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, और दूसरा पॉइंट
C समानुपाते log 10 कैपिटल R बटे स्मॉल r से। इस फार्मूले से क्या हो जाएगा कि C समानुपाते क्या हो जाएगा, ये है 1 log 10 R स्मॉल r। ठीक, तो ये R जब ऊपर चला जाएगा यहाँ तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r जो है C के समानुपाती हो जाएगा, यानी कि चालक की त्रिज्या जो होगी वो कैपेसिटर के समानुपाती हो जाएगा। ठीक ना, चालक की त्रिज्या जो है कैपेसिटर के समानुपाती हो जाएगा, किसमें, केबल में। तो इस तरह से इधर देखेंगे, जब चालक की त्रिज्या बढ़ाएंगे, केबल में चालक की त्रिज्या जब बढ़ाएंगे तो कैपेसिटर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, और इसी फार्मूले से तीसरे में क्या हो जाएगा, ये हमारा R क्या है, C के समानुपाती ही है। ठीक, तो इस तरीके से C समानुपाते 1/R। ये कैपिटल R क्या है, इंसुलेशन की त्रिज्या। जब इंसुलेशन की त्रिज्या को हम बढ़ाएंगे तो कैपेसिटर का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि जो इंसुलेशन की त्रिज्या है वो कैपेसिटर के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती जो होता है अगर बढ़ रहा है तो वो घटेगा। ठीक, अगर बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी जो हमारा C है, जिसको हम देख रहे हैं कि प्रभाव क्या पड़ता है, तो वो हमारा क्या है, घटेगा। अगर हम इंसुलेशन की त्रिज्या को बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटर में C का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, तो व्युत्क्रमण अनुपाती अगर होता है, अगर बढ़ाते हैं तो घट जाता है। ठीक, तो ये हमारा है केबल पर कैपेसिटर का प्रभाव। तो संधारित्र में जो है अचालक के आधार पर कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं, इसको हमें देखना है और पढ़ना है। ठीक, तो अचालक के आधार पर पेपर टाइप संधारित्र होता है, माइका टाइप संधारित्र होता है, सिरेमिक टाइप संधारित्र होता है, और हमारा विद्युत अपघटनी टाइप संधारित्र होता है। विद्युत अपघटनी टाइप संधारित्र को ही इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र कहते हैं। ठीक, और हमारा पांचवा होता है आयल परावैद्युत टाइप संधारित्र। ठीक, इसके बाद देखेंगे पेपर टाइप संधारित्र। पेपर टाइप संधारित्र में क्या होता है कि प्लेटों के मध्य जो अचालक पदार्थ भरा रहता है वो होता है मोम लगा कागज। ठीक, इसके बाद धारिता कितनी होती है, पेपर टाइप संधारित्र का 2.5 माइक्रोफैराड। कहाँ यूज होता है, सीलिंग फैन में। ठीक, इसका कार्यकारी वोल्टेज कितना होता है, 2000 वोल्ट। ठीक, कार्यकारी वोल्टेज कितना होता है, 2000 वोल्ट होता है। ठीक, उपयोग कहाँ करते हैं, सीलिंग फैन में। ठीक, दूसरा आता है माइका टाइप संधारित्र। माइका टाइप संधारित्र में प्लेटों के मध्य जो है कुचालक के रूप में क्या भरते हैं, अभ्रक की पतली पत्ती। ठीक, या अभ्रक की पतली सी शीट। ठीक, और धारिता होता है 0.1 माइक्रोफैराड और कार्यकारी वोल्टेज कितना होता है, 2500 वोल्ट। कितना होता है, 2500 वोल्ट। उपयोग कहाँ करते हैं, स्थिर संधारित्र के रूप में प्रयोग करते हैं। किसका, माइका टाइप संधारित्र का। तीसरा है हमारा सिरेमिक टाइप संधारित्र। सिरेमिक टाइप संधारित्र में प्लेटों के मध्य क्या भरते हैं, क्रेटेनियम, बेरियम, मैग्नीशियम, इंट्रेंसियम के यौगिक। क्या भरते हैं, क्रेटेनियम, बेरियम, मैग्नीशियम, इंट्रेंसियम के यौगिक भरते हैं। ठीक, ये होता है। और सिरामिक में जो है धारिता क्या होती है, धारिता क्या होती है, तो धारिता जो सिरामिक में होता है 0.2 माइक्रोफैराड होता है। सिरामिक में वोल्टता कितना होता है, कार्यकारी वोल्टेज कितना होता है, 1500 वोल्ट होता है। कहाँ उपयोग करते हैं, सिरामिक टाइप संधारित्र का उच्च आवृत्ति के कार्यों में। ठीक, चौथा नंबर हमारा आता है विद्युत अपघटनी संधारित्र। विद्युत अपघटनी संधारित्र को ही इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र के रूप में जाना जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र में क्या होता है, प्लेटों के मध्य अमोनियम बोरेट, एल्युमिनियम बोरेट
और सोडियम फास्फेट का क्या भरते हैं, घोल। ठीक, इसका घोल बना के जो है हम प्लेटों के मध्य में भरते हैं। इसका जो धारिता होता है 2000 माइक्रोफैराड होता है। वोल्टता क्या होता है, कार्यकारी वोल्टेज, या जिस वोल्टेज पर कार्य करता है वही हमारा क्या होता है, कार्यकारी वोल्टेज होता है। कितना होता है वोल्टेज, 450 वोल्ट। उपयोग कहाँ करते हैं, फिल्टरिंग सर्किट में करते हैं। जैसे कैथोड बाईपासिंग में किसका प्रयोग करते हैं, विद्युत अपघटनी संधारित्र या इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का। एक 5वां नंबर हमारा होता है आयल प्रविद्युत टाइप संधारित्र। ठीक, ऑयल डाइलेक्ट्रिक टाइप कैपेसिटर। ठीक, प्लेटों के मध्य में क्या भरते हैं, इसमें खनिज तेल। और धारिता कितनी होती है, 1 माइक्रोफैराड होती है। और वोल्टेज जो कार्य करता है, जिस वोल्टेज पर कार्य करता है वो हमारा है 25 केवी। और उपयोग कहाँ करते हैं, हाई वोल्टेज में। हाई वोल्टेज के कार्यों में जो है हम ऑयल प्रविद्युत टाइप संधारित्र का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा संधारित्र जो है अचालक के आधार पर प्रयोग किया जाता है। ठीक, इनके प्लेटों के मध्य में कुचालक पदार्थ हम भरते हैं, कुचालक पदार्थ को भर के बनाते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा अचालक के आधार।